बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माजू के किचन में आप सबको खुशामदीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि आप सब उसकी हिफ्ज़-ओ-मान में बखैरियत हों, आमीन सुम आमीन। आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार से चिकन करेले बन रहे हैं, जो कि बनाने में इंतहाई आसान है और इसमें थोड़े से मसाले शामिल होंगे, लेकिन ये जब बनेंगे तो ये इंशाल्लाह बहुत ही लाजवाब इसका जायका होगा और आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। चिकन करेले बनाने के लिए मेरे पास 1.5 किलो करेले हैं, जिनको मैंने अच्छे तरीके से धोकर खुश्क कर लिया है और अब हम इसको छीलकर बारीक बारीक काट लेंगे। करेले मैंने छीलकर बारीक काट लिए हैं। अब हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए पंखे के नीचे रखेंगे, किसी कपड़े से कवर करके। चिकन करेले बनाने के लिए मैं 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल करूंगी। ऑयल में आधा किलो चिकन शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। और अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं मुझे चिकन भूनते हुए। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, भुना कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। 1 टेबलस्पून पानी डालेंगे ताकि मसाला हमारा जले ना। आंच हमारी मीडियम है, मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको पकाएंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं मुझे मसाला भूनते हुए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी आधा किलो टमाटर, ये इसमें डाल देंगे। ये मैंने इसका छिलका उतार लिया है और इसके 4 पीसेस कर लिए हैं। और अब हम इसको ढक देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि चिकन अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। हम चिकन चेक करते हैं। अब टमाटर को अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप यकीन करें, ये करेले की रेसिपी आप जब बनाएंगे तो इसकी आपको बार बार फरमाइश आएगी और ये बिल्कुल भी कड़वे करेले नहीं बनेंगे और खाने में बहुत मज़ेदार होंगे इंशाल्लाह। और अगर आप मुझे कमेंट करके बताएं तो मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं और मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। आंच को स्लो करके अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 कप दही और 3 से 4 टेबलस्पून पानी शामिल कर देंगे। दही वाले कप में ही थोड़ा सा मैंने 4 टेबलस्पून पानी डाला है और अब इसमें शामिल कर रही हूँ। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब आंच को हम तेज़ कर देंगे, मीडियम। और अब हम 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देते हैं, जब तक हम करेले फ्राई कर लेते हैं। करेले फ्राई करने के लिए हमारे पास सरसों का तेल है और इसको मैंने गर्म कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। इसमें मैं शामिल करूँगी करेले और करेले मैं थोड़े हाफ अभी शामिल करती हूँ। हाफ करेले मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। बाकी हाफ हम इसको बाद में फ्राई करेंगे। हम इसको गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि ये कितना इजी है इसको पकाना। इसमें मैंने कोई नमक शामिल नहीं किया। करेले काट कर मैंने डायरेक्ट इसको हवा में पंखे के नीचे ड्राई किए हैं 3 से 4 घंटे और उसके बाद मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ना हमने इसको धोया और ना हमने इसमें नमक शामिल किया। तो ये देख लें कितना इजी है इसको पकाना और ये बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे इंशाल्लाह। बहुत मज़ेदार करेले तैयार होंगे। करेले फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं और बाकी करेले भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब हम चिकन चेक कर लेते हैं। अब हम इसको भूनकर दही का पानी खुश्क कर लेते हैं। दही का पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 2 टेबलस्पून के करीब कटा हुआ धनिया पुदीना।
इसको मिक्स कर लेते हैं। तकरीबन 6 अदद हरी मिर्चें ये इसमें डाल रहे हैं। हमारा चिकन मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम करेले फ्राई करके डायरेक्ट इसमें शामिल करेंगे। करेले फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको चिकन में शामिल करेंगे डायरेक्ट। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 300 ग्राम मेरे पास प्याज है और इसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है और अब मैं इसको कर लेती हूँ फ्राई। और इसको फ्राई करके हम करेलों में शामिल करेंगे। प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल कर करेलों में शामिल कर लेते हैं। इसको ऑयल अच्छी तरह से निकाल लेंगे। इसको हम करेलों में शामिल कर देंगे। अब इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। बिस्मिल्लाह। फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए, मज़ेदार से चिकन करेले तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। चिकन करेले की ये मज़ेदार सी रेसिपी आप बनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे दें इजाज़त इस दुआ के साथ कि जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें, मेरे साथ भी मेरे बाद भी। अल्लाह हाफ़िज़।